Good morning, students of class 12th. Students, today we are taking chapter number 4. The name of the chapter is reproductive health. Definition of reproductive health is, it is the state of physical, emotional, behavioral and social fitness for leading a reproductive life. ठीक है, तो WHO ने जो हमें डेफिनेशन दिया है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ सेम कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है, कि जो ह्यूमंस की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस, कि अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फिज़िकली फ़िट होंगे तभी क्या होगा, रिप्रोडक्टिव लाइफ अच्छी होगी, इमोशनली फ़िट होंगे, बिहेवियरली फ़िट होंगे या सोशली फ़िट होंगे तभी क्या होगी, उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो बेटर होगी. ठीक, सो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है ये डिपेंड करती हैं इन सभी एस्पेक्ट्स पर. तो जो हमें अब इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखना चाहिए इफ़ वी वांट दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ विल बी smooth. In 1951, our government initiated one family planning. ठीक है, तो हमने 1951 में देखा कि गवर्नमेंट ने क्या दिया हमें, एक 1951 में एक फैमिली प्लानिंग दिया. फैमिली प्लानिंग में क्या था, फैमिली प्लानिंग में था कि जो जिस तरीके से हमारे नेशन में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकें. How to control the population explosion, how we control the sexually transmitted diseases. Okay, so इसके लिए जो भी इन्होंने कुछ मेजर्स दिए वो 1951 में दिए, जिसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर. तो इसमें क्या था, इसमें मैटरनल पैटर्नल मीन्स मेल एंड फीमेल्स के लिए तो था ही, लेकिन इसमें साथ साथ इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी था उसके लिए भी इसमें क्या था, प्रिवेंशन था, कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी क्या था, प्रिवेंशन था, कि उसको कोई भी ऐसी डिसीजेस ना लगें, वो प्रॉपर जो है वो ग्रो कर सके. क्योंकि पहले के टाइम में अगर हम देखते थे तो क्या था, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था. ठीक है, हाई था. मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ रेट एंड द नेटैलिटी रेट इज़ द बर्थ रेट. तो मोर्टेलिटी रेट पहले हाई था ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज़, राइट. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज. In Indian culture, discussing about knowledge of sex and reproductive health is wrong thing. ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, अगर हम सेक्चुअल डिसीजेस की बात करते हैं, सेक्चुअल लाइफ की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसे बहुत ही ख़राब समझा जाता है. इट इज़ नॉट गुड, है ना, कि हम पब्लिकली इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते. और ये आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है. और आज भी कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से एवरी ईयर फीमेल्स को या इन्फेंट्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. अर्ली मैरिजेज एज सून एज गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी, द टीन एज गर्ल्स इज नॉट फिट टू बियर फीटस. आफ्टर मैरिज द करियर ऑफ लेडीज ब्लॉक्ड इन टू ऑफ फैमिली. अर्ली मैरिज इज सून एज गर्ल अटेन प्यूबर्टी मीन्स पहले क्या होता था, पहले बहुत ही छोटी एज में, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, बहुत ही छोटी एज में क्या हो जाती थी, गर्ल्स की मैरिज कर दी जाती थी. उस टाइम पे गर्ल्स की प्यूबर्टी एज भी नहीं आती थी, क्योंकि प्यूबर्टी एज हमें पता है 14 to 16 की एज में आती है ना. तो उससे क्या होता था, जो गर्ल होती थी उसकी जो हेल्थ वाइज वो अफेक्ट होती थी, और प्यूबर्टी एज अटेन करने पर उसके अंदर अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती थी कि वो क्या कर सके, फीटस को बियर कर पाए. ठीक है ना, वो फीटस को बियर कर पाए. लेकिन क्या होता था, वो बियर करती थी और उसकी जो मैटरनल, अब इसे कहेंगे मैटरनल, जो फीटस को बेयर करती है फीमेल, मैटरनल बॉडी होती है, तो जो मैटरनल बॉडी होती है वो अफेक्ट होती थी, और मैटरनल जो डेथ रेट था वो भी काफ़ी हाई था. आफ्टर मैरिज द करियर ऑफ लेडीज ब्लॉक्ड इन लॉट ऑफ फैमिलीज. ठीक है, तो ये हमने
देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में हम देखते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में ये कुछ है भी, कि गर्ल्स का जो करियर है उसे स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। बट टाइम टू टाइम, जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, हम काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस चीज़ पे कंट्रोल भी हो रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, या फिर अवेयरनेस होने के बाद भी दे आर इग्नोरिंग दिस थिंग, ठीक है ना। अवेयरनेस होने के बाद भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक। तो ये जो है कि आफ्टर मैरिज द करियर ऑफ लेडीज़ ब्लॉक्ड, तो क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करा डेफिनेशन की, डेफिनेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जो हमने एक डेफिनेशन बढ़ी, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, एक्सक्यूज़ मी, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली फिट होना। अगर किसी भी लेडी का अगर करियर स्पॉइल हो जाए तो क्या होगी, वो इमोशनली क्या हो जाएगी, इमोशनली वो ब्रेक होगी, ठीक है। उसका इमोशनल लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके साथ उसका बिहेवियर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिहेवियर के साथ उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई, ठीक। सो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर हाई इन अर्ली मैरिजेस, कि जल्दी मैरिज करने पर क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा फिट नहीं होती है, फीटस को बेयर करने के लिए अडेप्टेबल नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मैटरनल मदर का एंड इन्फेंट बेबी का दोनों का जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मीन्स जो डेथ रेट होता है, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। देयर इज़ लिटिल नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होने से क्या होता है, अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ की, तो क्या होती है, डिसीज़ स्प्रेड आउट होती है, स्प्रेड आउट होती है। जैसे कि बहुत ही एक हैजार्डस डिसीज़ है हम एड्स, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स एक बहुत ही कैसी डिसीज़ है, बहुत ही हैजार्डस डिसीज़ है जो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है अगर नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज से, ठीक। सो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम कैंपेन्स करती हैं, एड्स देती हैं, न्यूज़ चैनल्स में बताया जाता है, पैम्पलेट्स दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है। लेकिन फिर भी सम टाइम कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको इग्नोर करते हैं। देयर मे बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विद लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है, जिस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ रेडी करी, जिसके अंदर एक प्रोग्राम है, ये RCH प्रोग्राम, आई सेड टू यू अर्लियर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें मैटरनल एंड इन्फेंट दोनों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, इवन मैटरनल एंड पैटर्नल, मेल एंड फीमेल दोनों के ऊपर, साथ साथ बेबी के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम आर कंडक्टेड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल टू लीड हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। अभी मेल एंड फीमेल्स के लिए ठीक है, इन्फेंट्स के लिए कैसे, कि जैसे पहले जो बेबी हुआ करते थे उनको कोई ऐसा वैक्सीनेशन फैसिलिटी नहीं था कि उनको वैक्सीन भी देना है क्योंकि अब देखो जैसे ही बेबी एनवायरनमेंट में आता है, बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं जो हमारी जो बॉडी, बेबी की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और जो बेबी की बॉडी होती है उसे कितना अडेप्ट कर पाती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ का डेवलप होना होता है। तो एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए क्या वैक्सीन्स हम इंजेक्ट किया करते हैं। तो एक BCG वैक्सीन होती है जो बेबी के बॉर्न के 1 डे के अंदर अंदर उसे इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि जो एंटीजन्स है बॉडी के अंदर अगर एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। Next is awareness creating about fertility regulating method, awareness creating about personal hygiene, preventing and protecting against sexually transmitted diseases। अब इनकी जो स्ट्रेटजीज थी, ये गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी उसमें था कि फर्टिलिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, यानी कि बर्थ कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। नंबर 2 की पर्सनल हाइजीन का बताया जाए कि किस तरीके से इन्हें ध्यान रखना है। नंबर 3 प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से किस तरीके से बचा जाए, उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब इसके कुछ रीजंस हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? द इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर नंबर 1 डिक्लाइन इन डेथ रेट, नंबर 2 लॉन्गर लाइफ स्पान, नंबर 3 डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर 4 डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, number 5 some religious belief against birth control, number 6 lack of reproductive health knowledge. नंबर 1 डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट डिक्लाइन हो गया है कि पहले डेथ रेट क्या था, काफ़ी हाई था, लेकिन अब डिक्लाइन हो गया है। इसी तरह लाइफ स्पॉन जो है वो हाई हो गया है। क्यों? ड्यू टू द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, अच्छी हो गई हैं। अब देखेंगे हम कि जो 80 और 90 एज का पर्सन है वो भी वेंटिलेटर पे पड़ा है। हो सकता है नॉर्मल अगर उसकी लाइफ स्पान जो है वो 80 ही था, लेकिन वो वेंटिलेटर पे चला गया और वो लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर पे रहा तो 90 भी हो गया, तो उस देखो उसके 10 ईयर्स इंक्रीज हो गए ना। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो इस तरीके से भी बढ़ रहा है ड्यू टू द डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ पहले क्या होता था, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस, क्या होता था, जो मदर होती थी और जो इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी होता, दोनों की जो डेथ रेट होता था, दोनों की जो हेल्थ जो रिस्क होता था लाइफ का वो हाई था, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो डेथ रेट हाई था। लेकिन आज क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो गया। सम रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल। अब कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ही क्या करनी है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम को ध्यान नहीं देती। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलीजन है इट सेज दैट वी हैव टू इंक्रीज अवर पॉपुलेशन। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारे नेशन को तो हार्म कर ही रहे, साथ साथ उनकी अपनी खुद की कम्युनिटी को भी वो हार्म करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज होना भी, जैसे कि अभी बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ मेथड्स हैं, लाइक नेचुरल मेथड्स एंड बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन, सर्जिकल मेथड। इन पे हम ब्रीफली इन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, बैरियर मेथड्स क्या होते हैं, जिनसे क्या होता है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसी तरह क्या होगी, जो डिमांड्स है वो भी हाई होंगी। भाई अगर एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बढ़ जाती हैं तो उन्हें फूड भी चाहिए, उन्हें वाटर भी चाहिए, उन्हें शेल्टर भी चाहिए और उन्हें अदर फैसिलिटीज़ भी चाहिए, तो वो भी डिमांड क्या होती है, वो इंक्रीज़ होने लगती है। डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट का हो रहा है। ठीक है, कि उसमें अगर फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो फिनिश हो जाएंगे, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो फिनिश हो जाएंगे, या अदर फैसिलिटीज़ की वजह से अगर हम क्या करते हैं अदर चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय होंगी। तो इस तरीके से अगर हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या होगा, सीधा सीधा हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो नेशन है, हम उसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसके यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।